हेलो स्टूडेंट्स, आज है नंबर कन्वर्जन। बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि पहला है कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल से बाइनरी हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 125 है और उसका बेस जो है वो 10 है, जिसे डेसिमल में दिया गया है और हमें बाइनरी यानी कि बेस 2 में लाना है। तो सबसे पहले जो 125 दिया है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है उसे इसमें लिखा जाता है। तो जैसे 2 से अगर हम भाग देंगे तो 2 छके 12, 2 दूना के 4, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 से भाग देंगे, हमेशा 2 से ही भाग दिया जाता है इसको। तो 2 से फिर भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, इसमें रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, रिमाइंडर 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 और रिमाइंडर 1 बचा। इसी तरह 2 को भाग देंगे 3 से तो 1 बचेगा। तो इस वाले एक रिमाइंडर में 1 बचा और यहाँ पे जो हम लोग का 1 आता है उसे यहाँ लिख दिया जाता है। और कभी भी हम लोग अगर लिखते हैं बाइनरी को तो नीचे से स्टार्ट किया जाता है। जैसे यहाँ से अगर हम लोग देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और इसे हम लोग MSB कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और ऊपर वाले को लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है। तो जैसे कि 125 बेस 10 है, तो इसे अगर हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1111101। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है इसका बेस 2। अब जैसे कि अगला है कि 27 पर बेस 10 है और इसे हम लोग बाइनरी में चेंज करना है बेस 2 में। तो सबसे पहले 27 का जो है एलसीएम निकालेंगे और रिमाइंडर को इस साइड लिखेंगे। तो 2 से भाग देंगे 27 को तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी तरह 2 को भाग देंगे 13 से तो 6 बार में जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 को 6 से भाग देंगे तो 3 आएगा और रिमाइंडर इसका 0 बचेगा। फिर 2 से भाग देंगे 3 को तो 2 एकम 2 और रिमाइंडर 1 बचेगा और इस वाले 1 को यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 11011 और बेस 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है 47 पे बेस 10 है और इसे चेंज करना है बाइनरी में जिसका कि बेस होगा 2। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग 47 को यहाँ लिखेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 47 को अगर हम लोग इससे भाग देंगे तो 2 दूना के 4, 2 तिया 4, रिमाइंडर 1 बचा। फिर 2 को 23 से भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 को 11 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 को 5 से भाग देंगे तो 2 बार में, रिमाइंडर 1। फिर 2 से 2 को भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा और इस वाले 1 को यहाँ पर लिख दिया जाता है। और आंसर देखेंगे तो नीचे से स्टार्ट करेंगे तो आएगा कि 10111 बेस 2। तो ये है हम लोग का डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में जो है बेस 2 दिया रहता है और चेंज करना है बेस 10 पे। तो सबसे पहले जो नंबर दिया रहता है उसे ऐसे लिख लेते हैं और इसके बाद इसको इसका हम लोग डेसिमल निकालते हैं कि डेसिमल में इसको क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे 1 है और यहाँ पर बेस 0 से स्टार्ट होता है, 2 के बेस 0 से। तो यहाँ पर 1 है और गुणते 2 पे बेस 0, तो इसका मान तो 1 ही होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। अगले में 0 है तो 0 का गुणा करेंगे 2 पे बेस 1 से, तो इसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह 1 है तो 1 का गुणा करेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 से, तो 4 आएगा। इसी तरह 1 है तो 1 का गुणा 2 पे क्यू के से करेंगे तो 1 गुणते 8 होगा जो कि 8 मान देगा। इसी तरह यहाँ पर 1 है और गुणते 2 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 का मान 16 होता है, तो यहाँ पे 16 होगा। फिर 1 गुणते 2 पे पावर 5 यानी कि 32, तो इसका मान 32 होगा और टोटल को जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग का डेसिमल कन्वर्जन है वो है 61 पे बेस 10। अगला जो है उसका ये बाइनरी दिया हुआ है और डेसिमल में निकालना है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया उसे लिख लिया गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर 0 है तो 0 गुणते 2 पे पावर 0 यानी कि इसका मान 0 होगा। फिर 0 है और इसका मल्टीप्लाई करना है 2 पे बेस 1 यानी कि 2 से, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0 ही, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो। और यहाँ पर 1 है और 2 पे पावर 2 है तो यानी इसका 4 हो जाएगा, तो 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 होगा। और इसके बाद 1 गुणते 2 पे पावर 3 है जिसका मान 8 होगा, तो 8 का 1 से गुणा करेंगे तो 8 होगा। इसी तरह 1 गुणते 2 पे पावर 4 यानी कि 16 और 16 से 1 का गुणा करेंगे तो 16 ही होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 28 होगा। यानी जो दो क्वेश्चन दिया गया उसका जो है वो डेसिमल में 28 आंसर आएगा।
अगला जो क्वेश्चन दिया है कि 1010 बेस 2 है, इसे डेसिमल में बदलना है। तो 1010 को लिख लिया और यहाँ पर 0 गुणते 2 पे पावर 0 आंसर 0 देगा। फिर 1 गुणते 2 पे पावर 1 है तो इसका आंसर 2 होगा। इसी तरह 0 गुणते 2 पे पावर 2 है तो इसका आंसर 0। इसी तरह 1 गुणते 2 पे पावर 3 यानी कि 8 और इसको जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो ये जो है ये डेसिमल में 10 आएगा इसका आंसर। अगला है कि 101 पे बेस 2 है, इसे डेसिमल में चेंज करना है। तो 101 यहाँ पर लिख लिए। तो 1 गुणते 2 पे पावर 0 करेंगे तो इसका तो मान 1 ही आएगा। फिर 0 से 2 गुण पे पावर 1 का गुणा करेंगे तो 0 देगा। और 1 गुणते 2 पे पावर 2 करेंगे तो 4 आंसर आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा। यानी कि ये जो है वो 5 का डेसिमल है।